हर साल की वही कहानी। दिल्ली की हवा एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये एक ऐसा संकट है जो अब हमें चौंकाता तो नहीं, लेकिन इसकी गंभीरता हर साल के साथ बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि इस संकट के पीछे की असलियत क्या है। 370 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हाल ही में दिल्ली के बुरारी क्रॉसिंग जैसे इलाकों में रिकॉर्ड किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI है। और 370 का मतलब होता है हजार्डस यानी खतरनाक। ये वो हवा है जिसमें सांस लेना भी सेहत के लिए एक बड़ा जोखिम है। और इसी सच्चाई को क्रिएटर ध्रुव राठी ने कुछ ऐसे बताया। बात बिल्कुल साफ है, ये संकट कोई अचानक नहीं आता, इसके आने का अंदेशा पहले से ही होता है। लेकिन जब तक ये मीडिया की सुर्खियां बनता है तब तक तो हवा में जहर पूरी तरह घुल चुका होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा हालात की। दिल्ली की जमीनी हकीकत इस वक्त क्या है, ये धुंध की चादर हमें क्या बता रही है। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा चक्र है जो हर साल लौट कर आता है। और यही वजह है कि दिल्ली का नाम दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में लगातार बना हुआ है। ये एक गंभीर और बार बार होने वाला संकट बन चुका है। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। जहां एक अच्छा AQI 50 से नीचे होना चाहिए, वहीं दिल्ली का औसत 289 दर्ज किया गया है, जो खराब कैटेगरी में आता है। और PM 2.5 को देखिए, ये वो सबसे खतरनाक कण हैं जो सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। ये सुरक्षित सीमा से लगभग 13 गुना ज्यादा है। मतलब हम कितनी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हर साल ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ मौसम की मार है या इसके पीछे कुछ और भी वजह है? चलिए इस धुंध की परतें हटाकर इसके बनने की वजहों को समझते हैं। असल में इस समस्या का कोई एक विलेन नहीं है, ये कई चीजों का एक मिला जुला, कह सकते हैं कि एक जहरीला कॉकटेल है। सड़कों पर गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन से उड़ती धूल, आसपास के राज्यों में जलाई जाने वाली पराली और फैक्ट्रियों से निकलता प्रदूषण, ये सब मिलकर दिल्ली की हवा का दम घोट देते हैं। और इस पूरी सिचुएशन को और भी बदतर बना देता है सर्दियों का मौसम। होता यह है कि सर्दियों में हवा की रफ्तार बहुत कम हो जाती है, तो ये सारा प्रदूषण कहीं जा ही नहीं पाता, ये शहर के ऊपर ही फंस जाता है और एक जहरीली चादर बना लेता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे शहर पर एक ढक्कन रख दिया हो, जिससे बचना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन ये सब सिर्फ आंकड़े और विज्ञान की बातें नहीं हैं। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत है, वो कीमत जो दिल्ली में रहने वाले लाखों लोग हर रोज अपनी हर सांस के साथ चुका रहे हैं। इस हवा में सांस लेने का सीधा सीधा मतलब है फेफड़ों और दिल की बीमारियों को दावत देना। जो लोग पहले से अस्थमा के मरीज हैं, उनके लिए तो ये समय किसी बुरे सपने से कम नहीं। आंखों में जलन, लगातार थकान और शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होना, ये सब आम बात हो जाती है। ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसका सबसे बुरा असर उन पर पड़ता है जो सबसे नाजुक हैं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं। उनकी सेहत पर इसके इतने गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले असर हो सकते हैं जो शायद उन्हें आने वाले कई सालों तक परेशान करें। अब इस पूरी निराशाजनक तस्वीर के बीच क्या उम्मीद की कोई किरण है? हाँ, कुछ मोर्चों पर थोड़ी बहुत तरक्की हुई जरूर है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे ये प्रगति बहुत ही नाजुक है। ये डेटा एक दिलचस्प कहानी बताता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का कहना है कि जनवरी से अक्टूबर के बीच दिल्ली ने पिछले 8 सालों में अपना सबसे अच्छा औसत AQI दर्ज किया है। आप देख सकते हैं 2018 में जो औसत 201 था, वो धीरे धीरे कम होकर 170 पर आ गया। इससे पता चलता है कि साल भर चलने वाले उपाय जैसे क्लीन फ्यूल और इलेक्ट्रिक बसें कहीं ना कहीं तो काम कर रहे हैं। पर यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। साल भर की गई ये सारी मेहनत, ये सारा सुधार सर्दियों के इन 2-3 महीनों में लगभग बेकार हो जाता है। प्रदूषण का लेवल अचानक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि साल भर की सारी अच्छी खासी प्रगति पर एक झटके में पानी फिर जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जानलेवा हवा से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए? आखिर किया क्या जा सकता है? देखिए, जब तक बड़े स्तर पर नीतियां पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेना बहुत जरूरी है। रोज अपना AQI चेक करिए, बाहर निकले तो एक अच्छा N95 या KN95 मास्क जरूर पहने। अगर मुमकिन हो तो घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। और हाँ, जब हवा बहुत ज्यादा खराब हो तो बाहर एक्सरसाइज करने से बचें। इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ सर्दियों में होने वाली कोई मामूली परेशानी नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, एक स्वास्थ्य आपातकाल जिसका असर हर एक नागरिक पर पड़ रहा है और जिसके लिए बहुत बड़े और ठोस कदमों की जरूरत है। तो आखिर में बस एक सवाल ये नहीं है कि दिल्ली की हवा अगले साल फिर खराब होगी या नहीं, क्योंकि वो तो होगी। असली सवाल ये है कि हम एक समाज के तौर पर इसे कितना और खराब होने देंगे, इससे पहले कि कोई निर्णायक और ठोस कार्रवाई की जाए।